बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुंगेर से लव के लफड़े की खौफनाक कहानी सामने आई है, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। माशूका ने आशिक के घर में रहकर उसी की हत्या की साजिश रच डाली और उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया। हैरानी की बात यह कि प्रेमी को इसे लेकर कानो कान भनक तक नहीं लगी, खुशियों को मातम में बदल दिया। आशिकी में सब कुछ लुटा दिया, प्यार में परिवार को भी भुला दिया। माशूका ने जब मारा सबको रुला दिया। मर्डर की ये खौफनाक कहानी दो शादीशुदा दीवानों की है, जिसमें प्यार, परिवार और किलर हसीना की साजिश का कॉकटेल है, जिसकी दास्तां सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि माशूका ने आशिक के मर्डर के लिए ऐसा जाल बिछा रखा था कि उसे भनक तक नहीं लगी। मोहब्बत में मर्डर की ये डरावनी तस्वीरें मुंगेर जिले के शिवपुर लोगाई से सामने आई है। जमीन पर खून से लथपथ पड़ा ये शख्स इश्क का मारा है, जिसे इश्क ने मार डाला, जिसकी तस्दीक खून से लथपथ जमीन, मृतक की चप्पल, बांस का बल्ला और जमीन पर बिखरी पड़ी चूड़ियों का ये टुकड़ा कर रहा है। चौकी पर दिख रहे खून के ये धब्बे कर रहे हैं, जिस पर संजय मंडल सोया था, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है और माशूका के हाथों में हथकड़ी लग गई है। यहाँ मेरे मामा रहते थे और उनके बच्चे सबको मामा ने भगा दिया था यहाँ से। वो अपनी रखेल के साथ यहाँ पे रहते थे, तो वही उनके बेटे की शादी होने वाला है, तो वो अम्बाला में काम करता था, तो यहाँ आया अपना घर बनाने के लिए, प्लस्तर कर रहा था अपना घर में और अंदर रूम में सो रहा था। वो सो रहा था तो रात में क्या हुआ कि वो मामा और वो लेडीज़ जो रखेल उनके बाहर में सो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, बाहर से गेट लगा दिया था ताकि उनका बेटा बाहर ना आ पाए। और फिर 3-4 लोग आए हुए थे जो उन्होंने पहले से बुला रखा था, उन सब के साथ मिलके उनको मारा। इस हत्या के वारदात के बारे में बताया जाता है कि शिवपुर लोगाई के रहने वाले मृतक संजय मंडल की पत्नी का करीब 5 साल पहले निधन हो गया था। बीवी की मौत के बाद संजय मंडल गांव की ही एक महिला के इश्क जाल में फंस गया। वो भी ऐसा फंसा कि उसने उसके प्यार के लिए अपने परिवार को भी भुला दिया, बेटों को घर से भगा दिया। जिस घर में कमरे में अपनी बीवी के साथ रहता था, उसी घर के बंद कमरे में माशूका के साथ रात रंगीन करने लगा। संजय मंडल की माशूका भी शादीशुदा है, लेकिन वो शातिर है। उसने अपने मोहब्बत के जाल में संजय मंडल को फांस कर सारी संपत्ति बेचवा दी और उन्हीं पैसे से खूब अय्याशी की। दोनों का प्यार परवान पर था। इसी बीच मृतक संजय मंडल के छोटे बेटे की शादी तय हो गई। 11 मई को शहनाई बजने वाली थी। घर में तैयारियां चल रही थी, जो माशूका को नागवार गुजर रही थी। उसने बचे हुए 2 बीघे जमीन को बेचने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। जब मृतक संजय मंडल राजी नहीं हुआ, तो महिला ने प्यार को दरकिनार करते हुए प्रेमी की हत्या की साजिश रच डाली और स्याह रात के सन्नाटे में उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया और खुशी के माहौल को मातम में बदल दिया। सब लोग बाहर रहते हैं वो लोग। हाँ जी, मामा यहाँ रहने नहीं देते थे, सबको भगा देते थे। और वो लेडीज़ के कहने पे नानी को भी भगा दिए थे, यहाँ रहने नहीं देते थे। बेटा को मारने दौड़ते थे, गड़ासा लेके, कभी कुछ कहते मारने की धमकी देते थे। इसलिए बेटा भी एक अम्बाला में रहता था और एक अपने ससुराल में। छोटा बेटा का शादी था 11 मई को। सूचना पर थाना पुलिस वहाँ पहुँची है और मैं भी वहाँ पर पहुँचा और सभी बिंदुओं का छानबीन किया गया है
जो घटना में जिस वेपन से यूज किया गया था, जिससे घटना कारित की गई थी, उस वेपन रिकवर किया गया है। मृतक संजय मंडल के भांजी ने बताया कि 23 अप्रैल की रात उसके मामा संजय मंडल के घर कुछ लोग आए हुए थे। महिला भी मौजूद थी। रात में सभी ने साथ में खाना खाया और वहीं पर सभी लोग सो गए। संजय मंडल भी अपने घर के बरामदे में अपनी प्रेमिका के साथ सो गया। जब सुबह हुई तो संजय मंडल की खून से लथपथ लाश मिली। सिर, सीने और हाथ पर चाकू से वार किया गया था, जिसके बाद परिजनों ने श्यामपुर थाने को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मृतक के घर वालों के बयान पर एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया, जिससे पूछताछ कर रही है और हत्या के पीछे का सच टटोल रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि उसकी इस कातिलाना साजिश में कौन कौन लोग शामिल हैं, ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर हवालात में भेज सके। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। विकास और वंदना की शादी के महज 1.5 साल ही हुए थे। वंदना पेट से थी, पति और पत्नी ही घर में थे। सास अपने मायके गई थी और इसी बीच 23 अप्रैल की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब सुबह हुई तो सनसनी फैल गई। देखी स्याह रात के सन्नाटे का पूरा सच। पति पत्नी की हत्या से हाहाकार। कमरे में मिली पत्नी की लाश। 2 किलोमीटर दूर मिला पति का शव। घर के कमरे में जमीन पर बेसुध मौत की नींद सो रही पत्नी। घर से करीब 2 किलोमीटर दूर पड़ा पति का शव। घर के बाहर उमड़ा लोगों का हुजूम और उस भीड़ में तफ्तीश करती पुलिस। उस खौफनाक और डरावनी वारदात की तस्दीक कर रही है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। दिल को दहला देने वाली ये वारदात मधेपुरा जिले के सदर पंचायत के वार्ड नंबर 1 की है, जिसे देखकर हर कोई हैरान और परेशान है, क्योंकि पति पत्नी की जिस तरह से हत्या की गई है उसे देखकर पुलिस भी सन्न है। हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है, पति पत्नी की हत्या किसने की? कोई इतनी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है? क्या किसी से कोई दुश्मनी थी? अगर नहीं तो दोनों की हत्या के पीछे का सच क्या है? इसी सवाल का मौके पर मौजूद हर शख्स एक दूसरे से जवाब मांग रहा है और खौफ भरी निगाहों से खामोश होकर उस मंजर को देख रहा है। पुलिस भी इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है, ताकि इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझा सके। हत्या के जानकारी वहने भेले, लेकिन कना भेले ई तक हमरा नहीं भेले। केकर हत्या भेले? हमरा तो अपन लड़किए के जानकारी मिलले रहे, लेकिन एते आवे के बाद दामादो के जानकारी मिल रहे। केना भेल छै हत्या? ई जानकारी भेटल? नहीं, ई जानकारी हमरा नहीं। पति पत्नी की हत्या की वारदात के बारे में बताया जाता है कि करीब 1.5 साल पहले मृतका वंदना कुमारी और मृतक विकास राय उर्फ विक्की की शादी हुई थी। पत्नी वंदना प्रेग्नेंट थी। वारदात वाली रात घर में सिर्फ पति पत्नी ही थे। मृतका की सास 3 दिन पहले अपने मायके चली गई थी
जैसे ही बेटे और बहू की हत्या की खबर सुनी, पांव तले जमीन खिसक गए। आनन फानन में वो मायके से अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि घर के कमरे में बहू बेड के नीचे पड़ी है और बेटे की लाश घर से 2 किलोमीटर दूर वार्ड नंबर 11 में पड़ा है। जिसके बाद पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही गम्हरिया थाने की पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंच गई। और शव को कब्जे में लेते हुए छानबीन में जुट गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी ने जुबान तक नहीं खोली, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये, क्या स्याह रात के सन्नाटे में घर में कोई आया था? आरोपियों को किसी ने क्यों नहीं देखा? दोनों के शव को अलग अलग फेंकने का क्या मकसद था? क्या खुद से ही पति पत्नी ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है? पुलिस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द तफ्तीश कर रही है और पति पत्नी की हत्या की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है, जो अभी तक अबुझ पहेली बनी हुई है। अब इंतजार है पुलिस के खुलासे का और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, जो दोनों की हत्या के पीछे का राज खोलेगा। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रोहतास में एक बीवी ने घर के बंद कमरे में जुर्म की ऐसी दास्तान लिखी जिसकी चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है। जुर्म भी ऐसा जिसे सुनने भर से शरीर में सिहरन दौड़ जाए। देखिए खूंखार पत्नी की खौफनाक दास्तान। पत्नी ने पति को दी दर्दनाक मौत। भेड़िए की तरह गर्दन पर मारा झपट्टा। पलक झपकते ही उजाड़ लिया सुहाग। पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब इसे रिश्ते में आपसी कलह समा जाए तो रिश्तों की डोर कमजोर होने लगती है और दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहतास जिले से एक ऐसी ही सनसनीखेज खबर सामने आई है जिसकी सच्चाई जानकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कोई पत्नी कैसे अपना सुहाग अपने ही हाथों उजाड़ सकती है, वो भी खुद से। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। सुनिए। क्या घटना घटी है? इनका पत्नी दांत काट ली गला में। हाँ। उसकी वजह से इनका मृत्यु हो गई है। अच्छा, फिर बस पोस्टमार्टम लिखवाए हुए हैं। कौन गांव में? बरना गांव में हुआ। सही सुना आपने, ये हैरत अंगेज वारदात रोहतास जिले के बरना गांव से सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने ही पति के गले में दांत काटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और घटना के बाद आरोपी महिला अपने भाई और मायके के अन्य सदस्यों के साथ फरार हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इस सनसनीखेज वारदात के बारे में बताया जाता है कि बरना गांव के रहने वाले महर्षि देव सिंह की शादी 2 साल पहले ही लवली सिंह से हुई थी। दोनों की 10 महीने की एक बेटी भी है। पुलिस के मुताबिक दोनों में आए दिन झगड़े और मारपीट होती थी। 23 अप्रैल की रात में दोनों में आपसी विवाद हुआ और मारपीट की नौबत आ गई। इससे गुस्साई लवली ने अपने पति की गर्दन पर जबरदस्त तरीके से दांत गड़ा दिया, जिससे उसके पति की गर्दन की नली कट गए, जिससे पत्नी लवली का मुंह पति के खून से लहूलुहान हो गया और वो मौके से वैसे ही फरार हो गई।
जब इस खौफनाक वारदात के बारे में परिजनों को पता चला, तब तक कातिल पत्नी ससुराल की सीमा लांघ चुकी थी। उसके बाद आनन फानन में परिजनों ने महर्षि देव को इलाज के लिए अस्पताल लाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। क्या घटना घटी है? इनका पत्नी दांत काट ली गला में, हाँ। उसकी वजह से इनका मृत्यु हो गई है। अच्छा, फिर बस पोस्टमार्टम लेवाए हुए हैं। कौन गांव में? बरना गाँव में हुआ। महर्षि देव सिंह की मौत होते परिवार में हाहाकार मच गया। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार अपनी बहू को कोस रही है और कह रही है कि आखिर कोई पत्नी इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। वो कैसे अपने ही पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर सकती है और अपने ही सुहाग को उजाड़ सकती है। इस वारदात ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है और पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात तो ये है कि पुलिस आरोपी महिला को कब तक गिरफ्तार करती है और उसके लिए क्या सजा दिलवाती है। न्यूज़ 18 के लिए रोहतास से अजीत कुमार की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गोपालगंज में रेलवे ट्रैक पर मिली लाश का पूरा सच। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। गोपालगंज का रहने वाला आलोक 5 दिन बाद विदेश जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, जिसका इल्जाम उसके दोस्तों पर ही लगा है, जबकि पुलिस इसे एक्सीडेंट बता रही है। आखिर क्या है आलोक की हत्या के पीछे का पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्ती में दोस्त ने दिया दगा, घर से बुलाकर की हत्या, शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका, कहते हैं दोस्ती का रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर होता है, जिसे निभाने के लिए दोस्त हर कीमत चुकाने को तैयार रहता है। लेकिन जब वही दोस्त का दुश्मन बन जाए तो अंजाम बुरा होना तय है, जिसकी तस्दीक अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर पड़ी लाश कर रही है। रोता बिलखता परिवार कर रहा है, जिसे दोस्त ने दोस्ती के रिश्ते को खून से सराबोर करते हुए जुर्म की ऐसी दास्तान लिख दी, जिसका इल्जाम दोस्ती के रिश्ते को कलंकित कर रहा है। हम लोग दुकान खोलने आए थे अपने बसगीला बाजार में। अब मेरे बड़े बड़का बाबू जी हैं, वो आए सुबह में, बोले कि आलोक नहीं दिख रहा है, उसका मोबाइल भी ऑफ आ रहा है। हत्या की वारदात के बारे में बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के बसडीला बाजार निवासी मृतक आलोक 23 अप्रैल की रात अपने एक दोस्त के साथ किसी शादी समारोह में गया था, लेकिन वो देर रात तक वापस नहीं लौटा। परिजनों को लगा कि वो अपने दोस्त के साथ गया है, सुबह तक आ जाएगा, लेकिन आलोक सुबह भी घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने जब आलोक के मोबाइल पर फोन किया तो मोबाइल बंद पाया। इसी बीच परिजनों को मोबाइल पर एक पुलिस वाले का कॉल आया, जिसके बाद घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंजने लगी। लड़का आलोक जो है वही चिन्ह पर चिक रहा है, वो हमको ही का कोई लड़का था, वो विदेश में साथ में रहा था। अब वही नेवता में रात में गए थे तो दोनों को साथ में लेके, उसके बाद वहाँ से वो चला गया है उसके साथ में, शायद उसको छोड़ लिया। पूछा भी था कि हमको ही जाने का कोई ट्रेन है, और मेरे बड़े बड़का जी बताए भी है कि 10 बजे ट्रेन है, वही छोड़ दिया है। छोड़ने ले गया, उसी क्रम में ये सब उसके हत्या करके उसको रेलवे ट्रैक पर रखा गया। ऐसे में परिजन आशंका जाहिर कर रहे हैं कि आलोक के दोस्तों ने ही उसकी हत्या कर दी और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया, लेकिन पुलिस इसे एक्सीडेंट केस मानकर जांच कर रही है। कैसे हुआ ये तो ट्रेन का एक्सीडेंट है, ट्रेन से ही कटा हुआ, इसका दोनों पैर जांग से कटा हुआ है।
लेकिन परिवार वाले लोग कह रहे हैं कि हत्या हुआ। वाले कुछ कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आलोक की मौत ट्रेन से कटकर हुई है? अगर नहीं तो क्या आलोक की हत्या उसके दोस्त ने ही कर दी? क्या दोस्त ने ही हत्या की साजिश रची थी? अगर नहीं तो आलोक का दोस्त उसे घर से बुलाकर क्यों ले गया? ये वो तमाम सवाल हैं जिसे ध्यान में रखकर पुलिस एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर सच टटोल रही है ताकि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।